आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पूरे देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल की है। क्यों? उसी को लेकर जो है चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में एसआईआर को लेकर जो तनातनी है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदला है उसे रोकना होगा। घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए और हर हिंदू शरणार्थी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो शरणार्थी यहीं रहेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। Suggestion to Mr. Ganesh Bharati, he is representing from the ECI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग कुछ बात बताया यहाँ एसआईआर को लेकर, और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए, और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। हर न्यूज चैनल में, पोर्टल में नेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है। देख लीजिए किस तरीके से बॉर्डर में जो जमीन वो बीएसएफ को नहीं दिया है, एमएचए को नहीं दिया है, इसलिए प्रोवाइड ये कर रहा है। पूरा के पूरा डेमोग्राफी घुसपैठिया को पहले वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए, और हर हिंदू शरणार्थी इनको नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए कार्रवाई होना चाहिए। दादा, एसआईआर शुरू होने के साथ ही हर रोज देख रहे कि सैकड़ों बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे, वो वापस जा रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को आपने बोला है कि इस बात पर भी ध्यान दे कि जो डुप्लीकेसी है या फिर जो हम लोग बताया डेमोग्राफी का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए, और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी, जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया, हम लोग भी करेगा। दादा, 3 डीएम के खिलाफ आपने शिकायत कंप्लेन किया, हम लोग भेज दिया ईस्ट मिदनापुर, ईस्ट बाड़वान और हुगली। और यहाँ नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को डेपुटेशन में देना चाहिए। और पिछले साल वेब कास्टिंग कैमरा को लेकर जो धांधली हुआ, वो केस तुरंत इलेक्शन कमीशन को, सीबीआई को ट्रांसफर कर। वहीं टीएमसी का कहना है कि देखिए 2001 में भी एसआईआर हुआ, लेकिन 2 साल लगे। इतनी जल्दी क्या है एसआईआर को लेकर? केंद्र सरकार इतनी जल्दी और चुनाव आयोग इतनी जल्दी क्यों करा रही है? ये टीएमसी का इसी को लेकर विरोध है। और देखिए, आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ पश्चिम बंगाल में, वो भारी संख्या में पश्चिम बांग्लादेश जाने की तैयारी में है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये भी बता दें कि रेलवे स्टेशन बसों में ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि बांग्लादेशी अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन वहीं बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि हिंदू जो शरणार्थी हैं बांग्लादेशी, वो यहीं पर रहेंगे, और जो मुस्लिम शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश से आए वो यहाँ से चले जाए। वो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या कह रहे हैं। टीएमसी नेता है कुणाल घोष, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा है कि जो एसआईआर 2001 में हुआ था वो उसमें समय लगे थे, 2 साल लगे थे। अब चुनाव आ रहे हैं, अब राजनीति से प्रेरित होकर वे चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं। असली मतदाता दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके बीजेपी अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक भी वास्तविक मतदाता को कोई परेशानी ना हो, और एक भी वास्तविक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से ना हटे, और एक भी गैर कानूनी वोटर का नाम ना रहे। कोई प्रभावित करने की कोशिश कर नहीं रहा है। अमित शाह जी जो बोला है वो बंगाल के लिए, अब देखिए यहां पर हम लोग का क्या कहना है। 2001 का इलेक्शन के बाद जब एसआईआर हुआ था तो 2 बरस टाइम लगा था। अभी क्या है, सामने इलेक्शन है, उसके लिए ये
पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके ये वो लोग कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम तैयार हो गया है। जेन्युइन वोटर्स पैनिक में सुसाइड कर रहा है। बीएलओज दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। पैनिक वो छड़ा रहा है भाजपा, निकाल देंगे, काट देंगे, नाम बात देंगे, ये सब कर रहा है। कौन कर रहा है? और भाजपा का उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन BLA 2 सेम बूथ का नहीं हो, जो अगर किसी पार्टी को सेम बूथ से BLA 2 ना मिले तो बाहर का आदमी वो ले सकता है। कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। किसके लिए कर रहा है? भाजपा का। क्यों कर रहा है? भाजपा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके भाजपा उसका पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल कर रहा है। हम लोग इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्शन है। हम लोग चाहते हैं एक भी जेन्युइन वोटर हैरास ना हुआ, एक भी जेन्युइन वोटर्स को वोटर लिस्ट से एलिमिनेट हम लोग नहीं करने दूंगा, और एक भी इलीगल वोटर भी नहीं होना चाहिए। हम लोग देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था। यहां पर ममता जी ने अपोज किया, जो दूसरे स्टेट का वोटर लिस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा है हमारा स्टेट में। अचानक वोटर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? क्योंकि दूसरा स्टेट का कॉपी पेस्ट कर दिया है, डुप्लीकेट हो जा रहा था। कौन अपोज किया? तृणमूल अपोज किया। कौन लेटर दिया? ममता दीदी लेटर दिया। तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस एक प्रॉपर वे से इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का फेवर में है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से ये 2 महीना का अंदर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मौत का पूरा सीरीज बन गया ये। इसीलिए हम लोग अपोज। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।